लेकिन अब समय 1 बज गया। 3 घंटे लगातार जो आप लोगों ने इंतजार किया, ये जो दोस्त आपके बीच में जो है, इसको इसी तरह 5 तारीख तक बढ़ाए रखना। और आज आपके बीच में देरी से आया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि उसका भी एक कारण था। एक ये छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के सामने, मेरी माता बहनें अच्छी तरह समझ पाएंगी, दिखा दियो। 5-5 फुट के पानी में बेचारी मट के लेके आ रही है। ये हालात गोरिया के थे। और कल मुझे जाना था, कल नहीं जा पाया, लेकिन कल डीसी साहब से मेरी बात हो गई थी कि वो ड्रेन की जो समस्या थी वहां पर, वो ड्रेन को तो उठा करके और इन गाँव का पानी तक को निकालने का काम किया। और आज जो लोगों की डिमांड थी कि भाइयों का बाजना है वो खत्म हो गया, तो उसकी प्रॉपर तरीके से गिरदावरी हो और उस पानी का परमानेंट समाधान हो। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, लगातार 17 साल से आपके बीच में हूं, एक गली की समस्या का मुझे पता है। वहां का जो समाधान है वो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन आज गोरिया गांव के लोगों को मैं भरोसा दिला कर आया हूं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो पहला काम आपका ये होगा कि आगे गोरिया में पानी नहीं रहेगा। इसका जब तक आप समाधान नहीं जान लें, तब तक आप उसको कह नहीं सकते कि भाई क्या इसका समाधान हो पाएगा। उनका कोई लंबा चौड़ा समाधान नहीं है, एक ड्रेन बननी है और उनका एक सागर है, उसमें पानी जाना है, जो आज उसकी प्लांट की वजह से बंद हो गया है। इसलिए गोरिया गांव में और कोड़ा गांव में भाई से पानी की समस्या रहती है। तो ये बात देखा है और समझ आया, उनको आश्वस्त भी कराया, या थारा पानी अगले साल नहीं होगा, या मेरी गारंटी है। खेड़ी आने को भी बताने की जरूरत को नहीं, मैं नया गोरिया ना मैं चुनाव मानता, मैं सारी अड़ लोगों के बीच में रहूंगा। ये बहुत सी जमीन, क्या आधी खेड़ी की जमीन जो है वो खराब है, और आज तक मुझे देखते हुए कि एक दाना उसमें नहीं हुआ है। लेकिन एक ये जो अपन ट्रेन बनाई है, जो पक्का किया है, इसके अंदर सर्विस वाल के साथ साथ इस तुआ को तोड़ने के लिए वर्टिकल ड्रेनेज का जो ट्यूबवेल सिस्टम है, सोलर ट्यूबवेल सिस्टम है, वो जो हमने प्रैक्टिकल किया दुजाड़ा के अंदर, बेरी के अंदर, शेरिया और गोची के अंदर, वही सिस्टम आपके हथौड़ में भी हुआ, नवादा में भी हुआ है। वही सिस्टम हम यहाँ पर अप्लाई करके इसे पानी को पूरी तरह निकाल के टोए को तोड़ने का काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, ये आपको वादा करता हूँ। आज वो पहली जमीन आ रही है, आज आपकी जमीन करोड़ों की हो चुकी है और बहुत उपजाऊ ये जमीन है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ही उद्देश्य है, आपके बीच में लगातार 17 साल तक रहा और 2 साल पहले आप सबने आशीर्वाद दिया जिला परिषद का प्रमुख के नाते, लेकिन वहां जिम्मेवारी सिर्फ जिले तक थी। और जो ये बड़ी लड़ाइयां हैं, ये लड़ी जाती है आपकी विधानसभा के अंदर। आज जो लगातार आपका प्यार और जो आशीर्वाद मुझे मिला, इस चुनाव टिकट डिक्लेयर होने से पहले पूरे हल्के में नहीं, पूरे जिले में एक ही आवाज थी कि आज निकिता भूकल को कोई हराता है तो कप्तान पर दाना हरा सकता है। यही आवाज सुने, इस आपकी आवाज को सुनने का काम हमारे संगठन ने किया। मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में रहा। आप मेरे व्यवहार से, मेरे आचार से भी वाकिफ हैं। मैं या तो हाँ करता हूँ या ना करता हूँ। जो सा काम जो दिखता कि हाँ भैया आप एक कर्ज कहा, तो उसमें 1 मिनट की देरी नहीं लगती, उस काम को कोई रोक नहीं सकता। जो आज मेरे लेवल का जो काम नहीं था, जो मेरे बस का नहीं था, उसके लिए मैं मजबूर था कि नहीं कर पाया। और इस 1 साल में करीब 20 करोड़ रुपए के काम जिला परिषद के माध्यम से आपके पूरे जिले के गांव के अंदर हमने देने का काम किया। और 2 दिन बाद आपकी विधायिका भी आपके बीच में आएगी, जो लगातार 3 बारी विधायक पद को सुशोभित करने का काम किया। 105 करोड़ रुपए तो उसके वैसे ही हो जाते हैं, उसका भी हिसाब ले लियो, उसने 105 करोड़ रुपए कहाँ लगाए। और 25 किलोमीटर के हर साल रास्ते मिलते हैं, चाहे खेत के बनवा लो और चाहे रोड बनवा लो। अरे 25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भी देंगे रोड बनवाने का, आप सबको पता होगा। तो मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है।
लगातार 15 साल से आप लोग देखते आ रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है। मैं किसी की बुराई करके आगे बढ़ना नहीं चाहता। मेरे अपना एक सोच है कि मैं क्या करूंगा वो मैं लेकर चलता हूँ, और मैं आप सबके बीच में एक वादा करके जाता हूँ कि मैं उससे भी बहुत अच्छा करने का काम करूंगा, मैं अपना अच्छा करूंगा। ये सोच, ये काम करने के लिए लोग यहाँ आगे भेजते हैं ताकि लोगों की तकलीफ समस्याओं का सुधार हो सके, उनका निवारण हो सके। लेकिन आज साथियों पूरे हल्के की एक ही आवाज है कि जहां पर भी जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपका प्रतिनिधि कहां दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं आपके बीच में सदा लगातार रहा, और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसे चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहेगा, इस चुनाव के बाद कि आप लोगों के बीच में दिखाई नहीं दूंगा। हम सब लोगों के बीच में जाते हैं, लगातार चुनाव लड़े भी और लड़वाए भी हैं। लोगों की एक ही आवाज रहती है कि वोट मांगने के समय सारे हाथ जोड़ते हैं, सारे आगे पैर पकड़ते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। मैं पुराना विधायक हूँ नहीं, अर्नाउन जैसा मेरा झज्जर में ही साथ में आपके बिल्कुल नजदीक मकान है। आप भी मेरे हालात ये है, जो कोई भी मेरे पास जाता है या जो कोई भी गया, उसका प्राथमिकता के आधार पर उसका काम करने की मैंने काम की। और मेरी सोच हमेशा ये रही है कि मेरी वजह से कोई साथी दुखी ना हो और किसी को इंतजार करना ना पड़े। ना मेरा इस तरह का मकान कि मुझे 3 घंटे के बाद नहाकर नीचे आना पड़ेगा। मेरा बेडरूम भी नीचे है, कई बार लोग बड़ा सुखता जाकर उठाया करें, भाई खड़ा यही काम है। तो इसलिए हम अपना प्रतिनिधि जो 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है कि अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें, तो हम उस प्रतिनिधि को चुने जो आपके अपना हो, जो आपके बीच में सदा रहे। ये ना हो कि आपकी वोट लेकर के चंडीगढ़ बैठ के वो ऐसे आराम करे, क्योंकि आपका विधायक है, आपकी समस्याओं का निवारण के लिए बनाया गया है। तो ये इस चीज से तो निश्चिंत रहो कि आपके काम ना होंगे। काम करने के लिए जा रहा था देवलाल का करते बोला भाई बड़ा विधानसभा में कानून बनाने जाऊंगा, घास काटने को नहीं जानते। तो इससे निश्चिंत रहो, एक एक काम, एक एक गांव का आप विकास कराने की सोच लेकर चले हैं, और उस काम को पूरा करके दिखाएंगे। और आपको एक एहसास कराने का काम करेंगे कि वाकई में सही मायने में जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो इस तरह का होता है। ना कोई घमंड की बात, ना कोई अहंकार। जब जो भाई जिस तरह की समस्या लेकर के आया उसका सुधार करांगे और उसे भाई को तकलीफ ना हो। और रही बात आपकी बाकी विकास की, सारे जो भी चुनाव होगा पहले शिक्षा भी अच्छी कराएंगे, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, आपका आपके हरियाणा नंबर 1 कराएंगे, हरियाणा नंबर 1 कराएंगे। इन बातों में कुछ नहीं धरा, ये वो पुराने शिकारी आओगे, नया जान लेकर आपके बीच में आओगे, फिर दोबारा से बेवकूफ बनाओगे, मैं गाने का काम करेंगे। जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर 8,500 रुपये पेंशन देंगे, 1 लाख रुपए घर के मुखिया ले जाएंगे, आगे होंगे सारी आगे। कट्टा कटाड़े आएगा ना आए, ईद के मैं नया एजेंडा लेकर आऊंगे। लेकिन इनकी कभी सोच नहीं रही कि आप लोगों का विकास हो। चुनाव के दौरान इनको याद आता है कि इस देश से गरीबी हटाने का हम काम करेंगे। और ये जुमला जब मैं छोटा सा था ना, 70 में जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी से लेकर लगातार राहुल गांधी तक सुनने का काम किया कि भाई देश से गरीबी हटाने का काम करेंगे। लेकिन सही मायने में नहीं किसी ने गरीब को सोचने के काम किए, उसको ऊपर उठाने का काम किया। तो 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने मौका दिया गरीब से गरीब को लेकर के और किसान तक इस तरह आगे बढ़े, वो नीतियां बनाने का काम किया। चाहे वो हर घर सिलेंडर की बात हो, हर घर शौचालय की बात हो, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज हो, किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपये महीने की देने की बात हो, 14% उसकी MSP दिखाने की बात हो। और आज जो 15 लाख की बात भाई मास्टर जी को मैं थे, आज 15 लाख मोदी जी ने दे दिए। बूढ़ा बुढ़िया के 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड अलग से और बीपीएल परिवार का 5 लाख अलग से। मतलब एक परिवार में यदि बूढ़ा बुढ़ी है, बीपीएल परिवार है, तो 15 लाख रुपए उसके खाते में यूं मान के चलो कभी भी जाकर किसी तरह किसी अस्पताल जाकर वो इलाज करा सकता है। ये सबसे बड़ी सुविधा
जी मैं 15-20 दिन टिकट मिलने से पहले आपके सामने बताया था, बस अड्डे पे है। आज हमारी पार्टी की टीम आई हुई, अभी आपको संबोधित जिन्होंने किया भाई बंधु पहलवान जी, जो खुद आपके वार्ड के पार्षद भी हैं और टिकट की भी इच्छा रखते थे, टिकट भी मांग रहे थे, और आज कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आप सबके बीच में है। हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष भाई दिनेश गोयल जी हमारे बीच में आए हैं। अभी आपको संबोधित किया भाई सुभाष जी, माया यादव जी, प्रदीप भारद्वाज जी हमारे विस्तारक हैं, और दोनों बहनें हमारी हिमाचल से आपके बीच में आई है, आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए। हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष भाई राजीव जी, भाई केशव जी और भाई का दारा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सबका नंदन और बाकी जिनका नाम लिया उनका अभिनंदन। दिनेश जी, दिनेश यादव जी, किशोर भी होगा और सरपंच साहब तो अपनी कर ही रहे हैं। हमारे सरपंच साहब बलजीत यादव जी, सभी सम्मानित साथी उपस्थित, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों,